नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किसी को अगर कुछ देना चाहेंगे तो क्या दे सकते हैं? किसी की मदद के लिए आप चंद पैसे दे सकते हैं, कुछ समय दे सकते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत की हम बात करेंगे उसने अपने पूरा जीवन दे दिया, अपना रहन-सहन, खान-पान का तरीका, यहाँ तक कि पहनावे तक को भी उसने समाज के लिए त्याग दिया। और आज यही समाज पूछता है कि बहन जी ने किया-क्या? तो चलिए उन आँख के अंधों को आज की जो खबर होगी, शायद देख कर के उनके दिमाग का ताला भी खुलेगा और आंखों में शायद नमी भी आएगी और आंखों से वो आंसू भी निकलेंगे कि एक महिला होकर के इस पूरे समाज के लिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया, उसने किस तरीके से दंश को झेला इस समाज का कि आज जहां पूरे भारत में आप देखते होंगे कि महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को अक्सर आपने सूट में देखा होगा, छोटे बालों में। तो ये साड़ी से सूट का जो सफर था, आखिर किस परिस्थितियों में अपने आप को बदल करके समाज को समर्पित कर दिया बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। आज की खबरें सच्चाई से पर्दा हटा करके आपको तमाम चीजें दिखाएंगे। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। पहले स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा बहन मावती की। दो तस्वीरें देखेंगे। एक तस्वीर में जब शुरुआती दौर था राजनीति के अंदर, माननीय कांसीराम साहब के साथ अपने मुहिम को लेकर के सड़कों पर उतरी थी बहन मावती। उसमें आप देख रहे होंगे किस तरीके से उन्होंने साड़ी पहना। दूसरी तस्वीर में जब राजनीति में आगे बढ़ती हैं तो उसमें वो सूट में दिखती हैं। इस पूरी कहानी के पीछे चलिए चलते हैं। पटकथा जो लिखी जाती है, 1993 में गठबंधन होता है माननीय कांसीराम साहब और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बीच में। उस समय 422 सीटों का उत्तर प्रदेश का विधानसभा होता था। उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही शामिल था। गठबंधन होता है और तय होता है कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो उस समय 256 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 164 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है। 109 सीटों पर उस समय समाजवादी पार्टी की जीत होती है। वहीं 67 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब होती है। उसके बाद जैसे कि पहले से ही तय था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगे वो मुख्यमंत्री होगा, 4 दिसंबर 1993 को माननीय मुलायम सिंह यादव गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक सरकार चलती है, लेकिन 2 साल होते होते सरकार में कहीं ना कहीं अनबन की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उसके बाद से माननीय कांसीराम साहब 23 मई 1995 को लालजी टंडन से मुलाकात करते हैं, फोन पर बात होती है और अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं, समर्थित सरकार बनाना चाहते हैं। 23 मई को यह घटना होती है। उसके बाद से 1 जून को बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती अपने दर्जन भर विधायकों को लेकर के राज्यपाल से मिलती हैं और पत्रक सौंपती हैं। गठबंधन का जो सरकार चल रहा था इससे वो समर्थन वापस लेती हैं और अपने दम पर, अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए वो उन्होंने दावा पेश किया। अब देखिएगा 1 जून की ये घटना होती है, वो राज्यपाल से मिलती हैं और उसके बाद भारतीय राजनीति का वो काला दिन आता है जहां से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के राजनीतिक जीवन हो या फिर एक बड़ा बदलाव इस प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि उत्तर प्रदेश एक नया इतिहास लिखने के लिए अंगड़ाइयां ले रहा था। उस दिन 1 जून 1995 को राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती वहां से निकलती हैं और 2 जून को गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ एक बैठक करती है। जी हाँ, मीराबाई गेस्ट हाउस के अंदर विधायकों के साथ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती अपने पार्टी के बैठक कर रही थी कि किस तरीके से अगली सरकार चलाई जाएगी, जिस सरकार के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाली थी। लेकिन उस समय के मौजूदा दौर के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस बैठक की भनक लग जाती है। भनक लगते ही माननीय मुलायम सिंह यादव ने चिर परिचित अंदाज जो उनका, जिस तरीके से कहा जाता था कि आपराधिक छवि के ये लोग व्यक्ति थे, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उनके ऊपर तमाम मुकदमाएं और धाराएं दर्ज थी, तो उनके तमाम जो समर्थक है, उनके कार्यकर्ता है, उनके विधायक हैं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में वो उस गेस्ट हाउस पर पहुंच जाते हैं। वहां 2 नंबर कमरे में बैठक हो रही थी। दरवाजे पीटे जाते हैं, विधायकों के साथ बदसलूकी की जाती है, गाली गलौज होता है। यहां तक कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के भी कपड़े तक वहां पर फटे हुए पाए जाते हैं, बाल बिखरे हुए थे। बहन मावती के साथ भी अभद्रता की जाती है, जाति सूचक गालियां दी जाती है, भद्दी भद्दी। जिस जाति और जिस समाज से आती है उसको कहा जाता है कि ये पागल हो गए हैं, ये सरकार बनाएंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि 5 विधायकों को वहां पर से जबरदस्ती उठा करके ले जाकर के कोरे कागजों पर तक साइन करा लिया जाता है। समझिए कि वो जो पूरा माहौल था उस समय का इतना दर्दनाक और भयावह था। वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी थे गेट के बाहर खड़े होकर के सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे। ये तमाम चीजें रिपोर्ट के अंदर खुल करके आई है। उसी बीच में हजरतगंज थाने के तमाम पुलिस अधिकारी और भी पहुंचते हैं
और जो विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के पूरे हंगामे को उग्र होते हुए देख करके बहन मावती को बगल के एक कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को बंद कर दिया जाता है और बंद अंदर से कमरे को बंद किया जाता है, जिससे कि बहन मावती के जिस तरीके से वहां पर जान लेने का प्रयास किया जा रहा था वो सुरक्षित हो जाए। उसके बाद तमाम जो इनके समर्थक थे, जो इनके भेजे गए गुंडे थे समाजवादी पार्टी और तमाम, उन लोगों ने उस दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया। सोचिए कि दिन की 3 बजे की घटना थी और रात के 9:30 और 10 बजे के बीच में बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जब पूरे उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी पहुंच जाते हैं, उनके रिक्वेस्ट करने के बाद बहन मावती दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। जब दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था तो उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मौजूदा दौर के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी आते हैं एक लाठी लेकर के, और उस लाठी के सहारे लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो दरवाजे को तोड़ा ना जा सके। और किसी तरीके से उसके बाद जब पुलिस फोर्स अलग अलग जगहों से आती है तो बहन मावती को रात को 9:30 से 10 के बीच में वहां से बाहर निकाला जाता है। जब कमरे से बाहर निकलती है तो उनके हालत को देख करके सबके आंखों में शायद आंसू आ गए। जिस तरीके से उनके कपड़े को नोचा गया था, जिस तरीके से उनके बाल बिखरे हुए थे, जिस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना की गई थी, उनको देख करके लग रहा था कि किस तरीके से उनके ऊपर उनको आतंकित किया गया है, किस तरीके से उनको डराया गया था। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उनके ऊपर जानलेवा किस तरीके से हमला हुआ। वहां से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती बाहर निकलती हैं। उसके बाद सरकार का गठन होता है, गठबंधन की सरकार बनती है और वहां पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। वहां पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती मुख्यमंत्री का शपथ लेती हैं और शपथ लेते ही उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को, जो गेस्ट हाउस कांड के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति के नाम पर एक धब्बा था, एक काला धब्बा था, उसकी जांच की घोषणा कर देती है। जांच होती है, स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं और 89 पन्नों की एक रिपोर्ट जो है सौंप दी जाती है। अब देखिएगा, इस पन्ने की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें मुख्य रूप से जो साजिशकर्ता बताए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री यानी कि मुलायम सिंह यादव का नाम आता है। उनके साथ ही साथ 75 अन्य लोगों के भी नाम उसमें दर्ज होते हैं और उसी नाम के बीच में एक नाम आता है जिस नाम को सुन करके उस व्यक्ति ने इस पूरी भीड़ को नियंत्रित किया था, इसकी अगुवाई की थी। जी हाँ, वो नाम थे अतीक अहमद। जी हाँ, प्रयागराज का जिस तरीके से आपको बताया गया घटना आपने देखी होगी, अतीक अहमद पूरी की पूरी जो घटना चल रही थी गेस्ट हाउस कांड के अंदर, तमाम जो वहां पर हुड़दंग करने वाले व्यक्ति पहुंचते हैं, जो आम भीड़ का नियंत्रण करने वाला, अगुवाई करने वाला व्यक्ति होता है, वहां पर अतीक अहमद। जब सरकार बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की 2007 की पूर्ण बहुमत की बनती है, तब उस समय राजू पाल की हत्याकांड किया जाता है, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी तो अतीक अहमद को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और जेल के पीछे गए। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ये वही अतीक अहमद थे जो गेस्ट हाउस कांड के दौरान बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर जिस भीड़ ने हमला किया था उसकी अगुवाई कर रहे थे। वहीं से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के आंखों पर कहीं ना कहीं अतीक अहमद की पूरी जो कुंडली थी वो खड़क चुकी थी, क्योंकि उस समय सह मिल रहा था या फिर तमाम अन्य राजनीतिक दलों से उस सह पर यह अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी दबंग छवि को बरकरार कर रहा था और अपनी गुंडई के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। लेकिन बहन मावती के नजरों पर चढ़े और 2007 की जब पूर्ण बहुमत की सत्ता आई तो बहन मावती ने इनकी गुंडागर्दी को नेस्तनाबूद करते हुए इनको सरेंडर करने के लिए जेल के पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया और वहीं से फिर इनका दिन खराब हो गया। यानी कि वहीं से जो इनके दिन थे वो लद गए और एक समय ऐसा आया कि मौजूदा पिछले सालों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पत्रकार के भेष में कुछ लोगों ने आकर के इनके और इनके भाई की किस तरीके से कोर्ट के सामने ही, तो ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से ये कहा जाता है, जो राजनीतिक गलियारे की खबरें हैं, कि इस घटना के बाद से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने अपने पूरे के पूरे राजनीतिक जीवन का एक रुख ही बदल दिया। किस तरीके से उन्होंने जो अपराध था उत्तर प्रदेश का, खासतौर से जिसकी पहचान बन चुकी थी अपराधियों की, उस अपराधियों के जड़ को नष्ट करने का उन्होंने कसम खा लिया। और यही दिन था कि 2007 से 12 की सत्ता में बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों की छवि को नेस्तनाबूद करने का काम किया, उत्तर प्रदेश में अपराध के ग्राफ को नीचे करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने वो दंश झेला था। और इसी गेस्ट हाउस कांड के बाद से उन्होंने कभी जीवन में दोबारा साड़ी पहने हुए आप लोगों ने मंचों पर नहीं देखा होगा या फिर कहीं पर भी बड़े बाल नहीं देखे होंगे। दूसरी एक घटना आती है कि जब उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो उनसे जब एक बार मीडिया ने भी सवाल पूछा कि आखिर क्यों नहीं पहनती हैं आप साड़ी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम साड़ी पहनने और बाल बनाने के लिए समय निकालें।
ये समाज बहुत पीछे है हमारा, इस समाज की लड़ाई जो है बहुत लंबी है। इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए इतना समय नहीं है कि मैं बैठ करके अपने बाल को संभालूं और बैठ करके मैं साड़ियां पहनूं। इसलिए मैं सूट पहनती हूं हमेशा, और बाल भी हमने अपने छोटे करा दिए। तो सोचिएगा, दो घटनाएं उनके बारे में सुनने में आती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने पहनावे तक को भी तिलांजलि दे दिया। भारतीय राजनीति के अंदर आपने देखा होगा, जिस तरीके से सोनिया गांधी हो या फिर ममता बनर्जी हो, राबड़ी देवी हो, या फिर तमाम ऐसे बड़े चेहरे, उनको आपने अक्सर साड़ियों में देखा होगा। लेकिन वहीं बहन मावती के कपड़े के ऊपर जाएंगे तो लगातार सूट। और इसमें दो घटनाओं का जिक्र होता है, एक गेस्ट हाउस कांड का होता है, उसके बाद से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने कभी साड़ी नहीं पहना। दूसरी घटना बताई जाती है कि उन्होंने समाज के लिए इस चीज का तिलांजलि दे दिया। अब सोचिएगा, जो लोग आरोप लगाते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर कि आखिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो कुछ समाज के लिए किया ही नहीं। आज की खबर को देखिए और सोचिएगा एकांत कमरे में बैठकर, क्या इस तरीके की घटना आपके घर की बहन बेटियों के साथ घट जाए तो क्या आप इस समाज के अंदर खड़े होने की क्षमता रखते हैं? लेकिन उस शख्सियत ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद से सूबे की 4-4 बार की मुख्यमंत्री बनकर के उन्होंने दिखाया। तो सोचिए कि एक समाज की निकलने वाली, पिछड़े समाज की एक महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार इस राजनीतिक परिस्थिति में किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उसने अपना संपूर्ण जीवन आपके लिए दे दिया। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से, जिस समय आप घरों में बैठते होंगे, आपकी बहन बेटियां घरों में होंगी, इन्होंने जेल की हवा खाई। इनके ऊपर तमाम तरीके की धाराएं लगाई गई। आगे और घटनाओं में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनका इनकाउंटर करने का भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयास किया गया, लेकिन उससे भी बच करके निकल कर आई और समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, लड़कर के पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और इस समाज को उस हक और हुकूमत को दिलाया जिसके लिए लंबे संघर्ष, लंबे समय से ये समाज इंतजार कर रहा था। तो बहन जी के ऊपर आरोप लगाना आसान है, उनकी चीजों को समझिए, उनके त्याग को समझिए, उनके संघर्षों को समझिए और पढ़िए। तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक महिला ने एक छोटे से गांव से निकल करके, एक गरीब परिवार से निकल करके आपके लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर दिया, जिसने ना कभी परिवार के बारे में सोचा, ना ही खुद के पहनावे के ऊपर सोचा, जिसने आपके लिए अपना पहनावा, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो। अगर उससे आप सवाल पूछते कि उन्होंने क्या किया, तो यकीन मानिए आपका भला दुनिया में शायद ही कोई कर पाएगा। तो इसीलिए कहता हूं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरों को, हाथों को मजबूत करिए। सवाल उठा करके सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप की नजरों में खुद बड़े साबित हो सकते हैं, लेकिन इस समाज का कभी भला नहीं हो सकता है। तो मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि बसपा और बहन जी के ऊपर सवाल उठाने वाले उन लोगों को पता चले कि किसने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज के लिए आहुति दे दिया। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम और बड़ी खबरें लेकर के हम आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।